आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ रोम्बस। इसको प्रूफ करना है। प्रूव दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। हमको प्रूफ करना है रोम्बस का एरिया डायगोनल के आधार पर, है ना, इसके विकर्ण के आधार पर। देखिए, रोम्बस जो होता है वो एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है। यहाँ पैरेललोग्राम बात की हुई है, पैरेललोग्राम की बात हो रही है ना। पैरेललोग्राम क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है। रोम्बस में भी ऐसा ही है। रोम्बस में अपोजिट साइड इक्वल क्या, उसके चारों साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं अपोजिट साइड। क्लियर? तो रोम्बस क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और रोम्बस के केस में एक बात आता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। इसके जो डायगोनल हैं AC और BD, ये राइट एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि दोनों आधा आधा, यानी जो बाइसेक्ट होने का मतलब है क्या है कि समद्विभाजित करते हैं, समान रूप से दो भाग में बांटते हैं एक दूसरे को। यानी OC बराबर OA होगा और OB बराबर OD होगा। ये इसके बराबर और ये दोनों इस तरह से, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें क्या है कि इसके जो डायगोनल होते हैं जब इसको बाइसेक्ट करते हैं तो चार इक्वल ट्रायंगल, इक्वल एरिया के ट्रायंगल में विभाजित करते हैं। इसके इन चारों ही ट्रायंगल, चार ट्रायंगल बना तो चारों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग कुछ लिख लेते हैं। यहाँ लिखे हुए प्रूफ, AC बराबर मान लिए AC बराबर D1 और BD बराबर D2 मान लिए, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, O पर बाइसेक्ट कर रहा है, वे राइट एंगल पर, है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं AO इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू D1/2 और OB इज इक्वल टू D2/2, ठीक है। अब हम देखिए इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। AOB का एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB तो क्या होगा? 1/2, और हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या होगा? रख लेते हैं AO इंटू हाइट OB 1/2 AO कितना? D1/2 इंटू D2/2। आइए इसका निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। 1/8 इंटू D1 इंटू D2। और अभी मैं बता चुका हूं कि इस रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो चार इक्वल ट्रायंगल में, यानी एक के एरिया में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे रोम्बस के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर, है ना, ABCD क्वाड्रिलेटरल यहाँ क्या है? रोम्बस है। तो 4 इंटू 1/8 इंटू D1 इंटू D2, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 1/2 D1 इंटू D2 प्रूव हो गया। इसको हम लोग दूसरा भी एक और मेथड से प्रूव कर सकते हैं, है ना। अभी यहीं इसी फिगर में आप ध्यान दीजिए कि ये जो डायगोनल है एक दूसरे को जब बाइसेक्ट किया है तो यहाँ दो ट्रायंगल का एरिया से भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक ट्रायंगल ACB या ABC और दूसरा ADC, इन दोनों से निकालिए। देखिए इसके लिए क्या होगा? AC बेस होगा तो हाइट OD हो जाएगा। AC दूसरी, इसके लिए ABC के लिए AC बेस होगा तो हाइट OB हो जाएगा। आइए निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 AC इंटू, अब AC बेस लिए हैं तो हाइट OB, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए डी सी बराबर 1/2, ए सी फिर से बेस है और अब की बार हाइट क्या होगा, ओ डी। इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब इसके एरिया को इसके एरिया में जोड़ दें तो पूरा रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। एरिया रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 ए सी इंटू ओ बी प्लस 1/2 ए सी इंटू ओ डी। कॉमन हो जाएगा 1/2 इंटू ए सी कॉमन हो जाएगा, यहाँ ओ बी प्लस ओ डी हो रहा है। समझ में आ रहा है कितना आसान है, ओ बी प्लस ओ डी। अब देखिए ओ बी और प्लस ओ डी बराबर क्या बनता है, बी डी। तो लिख लेते हैं इसको 1/2 ए सी इंटू बी डी। अब देखिए ए सी बराबर D1 और बी डी बराबर D2 माने हैं हम लोग, तो लिख लेते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये दूसरा तरीका हो गया है ना, रोम्बस के एरिया को प्रूफ करने के लिए। प्रूफ हो गया, रोम्बस ए बी सी डी बराबर प्रूफ्ड। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।